स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप सभी स्टूडेंट का पेपर यूपी ट्रिपल के द्वारा जो पेट का पेपर आयोजन कराया गया था, उस पेट के पेपर में 28 और 29 दोनों तारीखों में दोनों पालियों में अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। उस पेपर के बारे में क्या एनालिसिस है, आज उसके बारे में हम अपने इस चैनल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित कराए गए पेट का लेवल कैसा था, कितने स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे और किन पालियों में पेपर जो संपन्न हुए थे वो कौन से पेपर इजी थे, कौन से पेपर टफ थे या पेपर का लेवल कैसा था, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पेट के पेपर के एनालिसिस के बारे में। ये जो आपका पेपर हुआ था वो 28 और 29 अक्टूबर 2023 को दोनों पालियों में संपन्न हुआ। फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग, अर्थात 2 दिन में 4 पालियों में आपका पेपर जो है संपन्न हुआ। पेपर में कुल जो फॉर्म भरे गए थे वो करीब 20 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 12,55,000 के करीब स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया। तो उसको हम कह सकते हैं 12,56,000 के लगभग स्टूडेंट अपीयर हुए आपके पेट के पेपर में। 20 लाख बच्चों में से अगर 12,56,000 बच्चे स्टूडेंट जितने भी थे अपीयर हुए, तो इसका मतलब ये था कि आपका जो सेंटर था वो काफ़ी दूरी पे था, बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर नहीं पाए। दूसरी चीज़, वैकेंसियाँ बहुत कम आ रही हैं, इस वजह से अब पेट से धीरे धीरे बच्चों का मोहभंग होने लगा है। इस वजह से अपीयरेंस और फॉर्म भरने वालों की संख्या काफ़ी कम रही। तो अब अगला बात करते हैं कि जो पेपर का लेवल था वह कैसा था। इस बार का जो पेट का पेपर हुआ था उसका लेवल जो था वो बहुत ही हार्ड था, अर्थात जो पेट के एग्ज़ाम का आपका लेवल था, एग्ज़ाम लेवल वो कह सकते हैं कि बहुत हार्ड था। इस बार के पेपर में किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, उसका क्या आंसर होगा। ये तो आपका जीके जीएस का पेपर है। इसके बाद जब हम डीआई में आते हैं तो इतनी कैलकुलेटिव डीआई पूछी गई थी कि एक एक डीआई को करने में आपके 15 से 20 मिनट एक एक डीआई को करने में लग रहे थे, अर्थात सारा का सारा 2 घंटा का पेपर तो सिर्फ डीआई बेस पे था। और पेपर इतना हार्ड था कि बच्चे कंफ्यूज हो गए और पेपर किसी भी स्टूडेंट का बहुत अच्छे से नहीं गया, क्योंकि पेपर का लेवल ही इस तरीके से था कि ना वो यूपीएससी के पैटर्न पे था, ना वो पीसीएस के पैटर्न पे था और ना ही वो चयन आयोग के पैटर्न पे था। क्योंकि कहाँ से पूछ लिया गया था पेपर किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। क्योंकि जैसा कि यूपी ट्रिपल ने अपने सिलेबस में बताया है, एक छोटा सा उदाहरण देंगे आपको कि अगर उसने सिलेबस में बताया है कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछेंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन A to Z 500 पेज में भी है, 700 पेज में भी है, 50 पेज में भी है, 10 पेज में भी है, अर्थात कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्या सिलेबस है, किसी को कुछ भी नहीं पता, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस बार का जो पेपर था वो कहीं से कुछ भी पूछ लिया गया है। इसलिए सारे स्टूडेंट बहुत ही पेपर में कंफ्यूज भी थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वालों की संख्या भी बहुत ही कम थी और साथ ही साथ अच्छे तरीके से पेपर किसी का भी हो नहीं पाया है। तो आइए देखते हैं कि 28 और 29 तारीख के दोनों पालियों में जो आपके पेपर हुए हैं उसमें कितना स्कोर है जो बहुत अच्छा है, कितना एवरेज स्कोर है या क्या उसकी स्थिति रही है। 28 तारीख को जो आपका प्रथम पाली का पेपर था, अर्थात कहते हैं ना कि स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग ही बहुत ख़राब रही। जैसे ही बच्चे पेपर देने गए तो सबसे बड़ी बात है कि सेंटर बहुत दूर था, किसी भी तरीके से बच्चे वहाँ सेंटर पर पहुँचे और पहुँचने के बाद पेपर में जब सेंटर पर अपने पहुँचे और जब पेपर में हाथ में आया तो
उनके होश उड़ गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि पेपर में क्या हम अटेम्प्ट करें, क्या छोड़ें, क्या करें, क्या ना करें। तो जो प्रथम पाली का पेपर था वो बहुत ही हार्ड था, स्टार्टिंग ही बहुत हार्ड थी। अगर प्रथम पाली में किसी के 50 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 50 प्लस कट पीट के, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन जब हम सेकंड पाली में आते हैं तो थोड़ा सा फर्स्ट पाली से थोड़ा सा इजी है, ये यहीं जाके 52 प्लस जो होगा वो बहुत अच्छा स्कोर होगा। और अब हम जब 29 तारीख को आते हैं, 29 तारीख की फर्स्ट पाली में पेपर थोड़ा सा था। अगर यहाँ किसी के 55 प्लस आ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। 29 तारीख की जो सेकंड पाली में किसी के 50 प्लस भी आ रहे हैं तो भी स्कोर बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अर्थात 28 तारीख की जो फर्स्ट पाली है वो टफ बहुत थी, और 29 तारीख की जो सेकंड पाली है वो बहुत टफ थी। बाकी जो 28 तारीख की सेकंड पाली और 29 तारीख की फर्स्ट पाली, ये दोनों एवरेज था। अर्थात चारों पालियों के पेपर बहुत ही टफ पूछे गए थे। स्टूडेंटों ने बहुत ही कम अटेम्प्ट भी किया है, 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उसमें से कट पिट कर अगर किसी का इतना भी स्कोर आ जा रहा है तो बड़ी अच्छी परसेंटाइल बनेगी। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि इस जो पात्रता परीक्षा है इसका पेपर इतना हार्ड क्यों बनाया गया। तो इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं निर्धारित है कि कितने नंबर पे बच्चा क्वालिफाई होगा या कितने नंबर पाने वालों को पेपर अगला जो नेक्स्ट लेवल का पेपर है उसे दिलाया जाएगा, तो इस कंडीशन में हमेशा एक सिलेबस पर और एवरेज पेपर बनाना चाहिए था। लेकिन पेपर बहुत ही हार्ड बना और सबकी स्थिति कमोबेश वही है, 19-20 वाली स्थिति है। नॉर्मलाइजेशन जब लागू होगा तो 2-4 नंबर किसी पाली में बढ़ेंगे और किसी पाली के घटेंगे, उसका भी कोई आइडिया बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हम आइए अब हम जानते हैं कि इन चारों पालियों के पेपर में जो एवरेज स्कोर आपका है तो सब मिलाकर के 50 से 55 के बीच में ही बन रहा है। इससे ज़्यादा स्कोर कर पाना कतई और कतई संभव बिल्कुल नहीं है। तो हमारा मैसेज है अपने सभी स्टूडेंटों को कि निराश होने की तो बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नकारात्मकता जितनी आपकी लाइफ में आएगी उतने ही आप डिस्टर्ब होंगे। तो सकारात्मक बने रहिए। अगर पेपर बहुत टफ आया है तो ये क्लियर है कि जो परसेंटाइल है वो कम नंबर पे भी बहुत अच्छी आएगी, तो आपको पेपर देने का नेक्स्ट लेवल का ज़रूर मिलेगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए और अपनी पढ़ाई का लेवल थोड़ा और बढ़ाइए। टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करिए, साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाते रहिए, क्योंकि पेपर का तो कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरीके का पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। इसलिए हमेशा टेक्स्ट बुक से पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप चलें। व्यक्तिगत आप अपने नोट्स भी बनाएं, उसको रिवीजन करें। तो इसी के साथ पेट के एनालिसिस के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल के सेशन से हम आपको अपने जो हिस्ट्री की क्लासें हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद कल के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अब हमारी नई जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी। तो आप आराम से, अब जब आंसर की आए तो आप आंसर की से अपना जो पेपर है उसे मिलाएं। पेपर के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने घर पर बैठ के सॉल्व करें। साथ ही साथ पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा और आप अपग्रेड करें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला एग्ज़ाम आपका है आरओ का, उस पर फोकस करिए, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर वीडियो का आपका पेपर होगा, उसको अच्छे तरीके से दीजिए, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो बड़ी ही मानसिक द्वंद्व से गुजर रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए,
पेपर दीजिए, सकारात्मक रहिए और अब हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।